चलो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट 3 हो चुके हैं। चलो देख लेते हैं। थर्ड वाला किया किसी ने? क्यों क्या कल हो गया था? इधर से संप्रीत पक्के में हो गया था ट्रेडिंग अकाउंट थर्ड वाला? नहीं हुआ था, आपने होमवर्क में दिया था। हाँ होमवर्क की दिया। नहीं इधर हो गया। भूमिका क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताओ? सर बुक आपके पास है? क्वेश्चन नंबर कॉपी में सर मैं कल आई नहीं थी। आप चलो देखो थर्ड किसका, जिसका नहीं हुआ वो। क्वेश्चन नंबर 3 अपन बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कल इन्होंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा था, थर्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनता फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। चलो तान्या खड़े होके इसका फॉर्मेट बताना। देख लो, मतलब अभी भी याद नहीं है। क्रेडिट क्या लिखा सबसे पहले? नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का कितना ऐसा स्टॉक था जो लास्ट ईयर खत्म होने के बाद इस साल हमारे पास पड़ा है ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ पर आता था टू परचेस। इसमें से माइनस कर देते थे अपन परचेस रिटर्न। यहाँ पे नेट परचेस आ जाती थी। फिर 2 में करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी कारखाने में किसी प्रोडक्ट को बनाते समय उस पर डायरेक्टली चार्ज किए गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आते थे। ठीक है, फिर इस तरफ बाय सेल्स माइनस कर देते थे सेल्स रिटर्न। बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर आ रहा है तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़े ज्यादा ना इसमें, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैठो, और डिफरेंस इधर आएगा तो बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो बैलेंस, नीचे कुछ बैलेंस दे रखे हैं, हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर्स में प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 के लिए। परचेस 70,000 रुपए की परचेस करी थी, कल कर चुके हैं वैसे अपन। कल हो चुका है, मुझे लगा होमवर्क में दिया होगा। बेटा हो चुका है, जो वीडियो देख रहे हैं कल के उसमें लेक्चर में मिल जाएगा। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। फॉर्मेट सब सामने आपके। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 450 पे 450 पे। चलो देखो बेटा, जब हमने नए साल से काम चालू करा तो पिछले साल का कुछ सामान पड़ा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 9,500। फिर इसके बाद बेटा आती परचेस कि इस साल हमने और कितना खरीदा है, तो 25,000 रुपए का खरीदा है। इससे भी अंदर ही लिखेंगे जब तक इसमें इसका पूरा एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, अब 25,000 में से देखो इसके बाद क्या लिखा है, सॉरी कोई रिटर्न आया है क्या? परचेस रिटर्न, ये देखो इस पे दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड तो मतलब वापस अंदर की ओर आया, तो क्या अंदर आया होगा? जो बेचा होगा आपने।
वो रिटर्न इनवर्ट का मतलब सेल्स रिटर्न है और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। देखो कितने का सामान रिटर्न कर दिया हमने, 3000 रुपए का सामान परचेस रिटर्न कर दिया। मतलब इस साल एग्जैक्टली हमने 22,000 रुपए का सामान परचेस करा। मैंने अधिकतर ठंड के हिसाब से स्वेटर का एग्जांपल दिया था कि सर हम स्वेटर कंपनी है जो हम क्या करते हैं, जैकेट स्वेटर बनाते हैं। पिछले साल का 9,500 का ऊन पड़ा था, आपको लग रहा है वो ऊन का में इस साल हमें और चाहिए तो 22,000 का और खरीदा। अब इस ऊन से स्वेटर बनाने की प्रोसेस चालू हो गई। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले दिया हमने फ्रेड एंड कैरीज, गाड़ी भाड़ा और रेल भाड़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेड एंड कैरीज। ये 22,000 रुपए का सामान ऊन हमने जहां से मंगाया ना, वहां से मंगाने का यहाँ तक लाने का खर्चा लगा 1500 रुपए। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मजदूरी दी उत्पादन के लिए 7,000 रुपए। अब स्वेटर बनाने के लिए काम चालू कर दिया आपने, ठीक है, ऊन रख दिया, मजदूरों को बुलाया, मजदूरों को मजदूरी दी 7,000 की। टू वेजेस कितने की दी, 7,000 रुपए की मजदूरी दी। फिर फैक्ट्री हमारी किराए से थी, पहले इसको समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। फैक्ट्री हमारी किराए की थी, बिना फैक्ट्री के तो भैया हम उत्पादन कर ही नहीं सकते थे। फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री का रेंट क्या आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर ऑफिस का रेंट होगा तो इनडायरेक्ट में कितना है, 600। फिर गैस एंड वाटर, बड़ी बड़ी मशीनें तो उसके लिए हाइड्रोलिक क्या चाहिए, मशीन का यूज हो रहा होगा, गैस लग रही है, पानी लग रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। गैस एंड वाटर कितना, 1200। और बस सेल्स कितने की करी हमने, 32,000 रुपए का सामान इस साल हमने टोटल बेचा है। इसमें से कुछ वापस आया क्या, देखो रिटर्न इनवर्ड हुआ है, 1500 रुपए का वापस आया है। मतलब इस साल आपने एक्चुअल सेल करी है 30,500 की, 30,500। अब इसके बाद देखो सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो हमने बेचा नहीं है, बच गया है। हमने पूरी स्वेटर्स नहीं बेची है, 20,500 का स्टॉक बच गया है, ये क्या आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। टू, देखो अगर डिफरेंस इधर आया तो हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और उधर डिफरेंस आया तो लॉस आएगा। अब देखते हैं टोटल करके, यहाँ का टोटल देखो कितना है, 50 और 51,000। इधर का टोटल बेटा क्रेडिट साइड का 51,000, डेबिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, 10,200। सबसे पहले 20,000, 10,000 वाले जोड़ो 1 है, अब 1000 वाले 9, 2, 11, 1, 12, 12, 1, 13 और 7, 20, ये भी 20,000 है ना। अब 100 वाले जोड़ लो, 5, 5, 10, 10 और 8, 18, 1800। बाकी कोई है नहीं, 0, 0, 8, 41,800। मतलब टोटल कहाँ का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। तो जो टोटल ज्यादा है उसे दोनों साइड लिखेंगे, और इसके टोटल में से इनके टोटल को माइनस कर दो। इनका टोटल कितना है, 41,800। डिफरेंस अमाउंट देखो, इसमें से इसको घटा दो 2, 9,200, 10 में से क्या 9 और 4 0, तो बेटा 9,200 का डिफरेंस इधर आ रहा, मतलब प्रॉफिट है। तो ये तो हमारी इनकम है, और एक खर्चे आपको पता सर इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने भी प्रोडक्शन के खर्चे घटाए, कारखाने के खर्चे घटाए, है ना, अभी सेल से रिलेटेड खर्चे नहीं घटाए, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है, उतार लो। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके बाद वाले चैप्टर का दूंगा, विदाउट नहीं विथ एडजस्टमेंट का। क्या आ रहा है तुम्हें गए, फॉर्मेट बहुत सिंपल है। चलो बेटा, अब एक और दे रहा हूं मैं विथ एडजस्टमेंट से, इसका अगला चैप्टर में से।
आप निकालो पेज नंबर 549, इंग्लिश मीडियम 549, हिंदी मीडियम को बता देता हूँ। 549 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला मैंने, अब भी करना है। और बेटा हिंदी मीडियम पेज नंबर 630, बेटा ये 26 626 पे क्वेश्चन नंबर 6 चालू करो, देखते कौन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टमेंट इसमें कुछ ज्यादा है। ये क्रेडिट को लेंगे कि नहीं, क्रेडिट परचेस को लेंगे कि नहीं? परचेस तो परचेस होती है, चाहे वो क्रेडिट हो या कैश हो। वैसे नहीं होगा, मुझे ही करवाना पड़ेगा, देख लो एक बार। तो ये तो इसके लिए बड़ा है थोड़ा सा, है ना? ये देखो इस पे। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोला था मैंने आपको पेज नंबर 549 पर, एक बार देख ले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मर्चेंट। एक व्यापारी की बुक में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017 के लिए। इस बार ईयर से खत्म हो रहा है 31 मार्च पे 2017 पे। सबसे पहले आपको पता क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा 28,500 का, 28,500 का ओपनिंग स्टॉक। फिर इसके बाद क्या लेते हैं अपन, परचेस टू परचेस। बेटा इस साल आपने और कितना सामान खरीदा था, देखो परचेस दो दे दी, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, है ना? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। तो देखो यहाँ पर ये वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा है बनेगा। तो ये तो हो गया कैश और ये हो गई क्रेडिट परचेस। परचेस तो माना जाता है नगद खरीदा है, उधार खरीदा, सामान तो आया। कैश खरीदा हमने 45,000 रुपए का नगद खरीदा है, और उधार कितने का खरीदा है, 1,27,800, 1,27,800। ठीक है, टोटल करो कितने की परचेस हो गई, 12 की 2 अगला 1 7 और 1,72,800 रुपए का आपके पास और मटेरियल आ गया है, हेवी परचेस करी। अब इसके आगे देखो, इसमें से माइनस क्या कर देते थे, परचेस रिटर्न। देखो दे रखा है कितने की, 10,100 की परचेस रिटर्न कर दी, लेस कर दो इसमें से परचेस, तो इसमें तो 5,600 लिखा है रिटर्न कितना है, 5,600 है परचेस रिटर्न। नहीं नहीं नई बुक में 10,100 है। हाँ मेरी बुक में भी 10,100 है ना? मेरी बुक नहीं है, कितने को लग रहा है? एक मिनट, ये इंग्लिश मीडियम में 10,100 होगा, है ना? हिंदी मीडियम में 5,600 है। अब क्या माने इसको, गलती तो हुई है सर, बीच का ले लेते दोनों। एक मिनट देख लेते हैं ना, हमारा आंसर गलत आएगा। ये सुधारना तो पड़ेगा बेटा। दोनों की बुक में आंसर क्या आ रहा है, 55,570। मतलब किसी की भी एक की बुक में गलती है। सर क्या है बेटा इंग्लिश मीडियम में प्रिंट मिस्टेक है, जो 10,100 लिखा है ना, उसको काट के परचेस रिटर्न 5,600 कर लो। ये इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है क्या लिखा हुआ है, 5,600 लिखा हुआ है। आपकी इंग्लिश मीडियम है क्या, पुरानी होगी, नई वाली में गलती हुई है। अरे उसको सुधार लो ना। हाँ ठीक है, तो नई वाली में गलती है, पुरानी वाली सही है। पुरानी वाली तो इसकी भी है।
सुधार दे। बेटा जहाँ पे 10,100 लिखा उसको सुधार के 5,600 कर दो। ला उसको काटो, परचेस रिटर्न 5,600 है। आपका सरकारी ठीक है, चल यार देखो परचेस रिटर्न कितने की हुई है? 5,600 रुपए की। माइनस कर दो, कितना बचा? 0, 8 में से 6 गया, 2, 12 में से 5 गया, 7, 6 और 1। देखो इतनी नेट परचेस हुई है। ठीक है, एक्चुअल में सर हमने 1,72,800 की परचेस करी थी, इसमें से 5,600 की रिटर्न कर दी, तो ये आपकी नेट परचेस आ गई है। इतना तो स्टॉक था आपके पास। इसमें देखो सबसे नीचे दे रखा गुड्स फॉर 750 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, इसमें से 750 रुपए का आपने फ्री सैंपल बांट दिया, तो इससे स्टॉक कम हुआ आपका। इसमें से लेस कर दो, क्या बांटा आपने? फ्री सैंपल 750 का, ये माइनस हुआ। फिर क्या करा आपने? 1,500 रुपए का गुड्स आप घर पे ले गए पर्सनल यूज के लिए, और कम हुआ, इसमें से भी लेस कर दो। ये क्या कर दिया आपने? ड्राइंग्स कितने का? 1,500 रुपए का, 1500। मतलब इसके अंदर से 2250 और माइनस कर दो। 1,67,200 में से 2250 को और माइनस कर दो। इन दोनों का टोटल 2250 हो रहा। 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 2 गया 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी एक्चुअल नेट परचेस आ रही है 1,64,950, 1,64,950। इसके अलावा भी अगर गुड्स में आग लग गई है, चोरी हो गया, इधर सैलरी दे दिया, जब जब आपका स्टॉक कम होगा इधर माइनस हो जाएगा। और कम स्टॉक कम हो सकता है सर, आग लग गई हो, कुछ माल जल गया हो, ठीक है, कुछ माल क्या हो गया? चोरी हो गया, कुछ स्टॉक हमने क्या करा? इसे सैलरी दे दिया, किसी को कमीशन दे दिया है ना। लाइक अगर ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है, इनको सैलरी देने का टाइम आया, इन्होंने ने सर सैलरी नहीं, आपकी कंपनी में से मुझे थोड़ा सा मतलब गुड्स दे दो जो मैं अपने घर के यूज के लिए ले सकूं, तो इससे आपने क्या करा? सैलरी से काट दिया, लेकिन मेरे पास का तो गुड्स कम हुआ, माइनस हो जाएगा। अब इसका देखो परचेज, ओपनिंग स्टॉक परचेस हो गई है, इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है। कहां दे रखा है? लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट, कैरिज एंड फ्रेड, कैरेज एंड फ्रेड, गाड़ी भाड़ा और रेल भाड़ा दिया आपने कितना? 4,350। फिर हमने दी मजदूरी वेजेस, वेजेस 1,250। फिर क्या दिया मैंने वेजेस के बाद? इंपोर्ट ड्यूटी 3,008, इंपोर्ट ड्यूटी 3,800। और इंपोर्ट ड्यूटी के बाद डॉक चार्जेस, बता रहा हूं ना, डॉक चार्जेस। क्या होगा डॉक चार्जेस? डॉग नहीं होता, डॉग, DOCK है ना, कुत्ता नहीं खरीदा है, डॉग चार्जेस। क्या होता है बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब हम दूसरे देश से हमारे देश पे सामान मंगा रहे हैं, तो हमारा इससे ये पता चल रहा है जो हमने परचेस मंगाई है ना, इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से मंगाई है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते हैं। जैसे हमारे देश में मेडिसिन, दवाइयाँ बनती है, लिखो बाद में, पहले समझ लो। तो दवाइयों के लिए जो आता है उसका मटेरियल, वो मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पता है ना। चाइना से मेडिसिन का जो सफेद सफेद व्हाइट वो आता है मटेरियल, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते समय गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया, इंपोर्ट ड्यूटी, देखो अब सोच लो, ये मान लो हमने 50 टन मंगाया था, इतना तो एरोप्लेन में नहीं आ सकता है, तो फिर किस में आता? शिप में आता है। तो बाय शिप मंगाते
अब सोचो शिप इंडिया में आ गई है और 5 टन सामान आप इकट्ठा नहीं उतार सकते हो। चलो अगर 50 टन होता तो कैसे करते? तो हर जो शिप के पोर्ट से रहते, स्टेशन से रहते, वहां पे डॉक मतलब बहुत बड़े वेयर हाउसेस बने रहते, ठीक है। तो वहां पर क्या करती, महीने भर तक तो शिप खाली होती है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल, शिप छोटी नहीं होती है ना, बहुत बड़ी शिप रहती है, उसके अंदर बहुत बड़े तादाद में स्टॉक आता है। तो ये सब क्या करते हैं, शिप को खाली करते हैं और तक सामान रखेंगे कहाँ पे? रोड पे तो रख नहीं सकते, खराब हो जाए, ऑक्सीडेशन के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कहाँ पे जाते, डॉक पे जाते और वहां पे इकट्ठा होते हैं। तो ये हमारा सामान डॉक पे पड़ा था, तो ये मटेरियल का डॉक चार्जेस लिया है कितना? 380 रुपए। अरे बहुत सारा ऐसा सामान है यार, रेलवे स्टेशन वाला अगर आप कुछ मंगवा रहे हो और आपने स्टेशन पे क्या है रहते, मतलब स्टोरेज के लिए, अगर आपने कुछ सामान ये लाइक गाड़ी मंगाई है पंजाब से, यहाँ पर है, स्टेशन पे अभी कोई रिसीव करने वाला नहीं आया है, तो स्टेशन में ही रखने की जगह रहती है, नॉर्मल चार्जेस रहता है, लेकिन वहां पे आप रख सकते हो, ठीक है, वो उसका चार्जेस लेगा ना। फिर क्या डॉक चार्जेस? ऑक्ट्राई 800 रुपए की ऑक्ट्राई लगी। क्लियर? सेल्स देखो अब कितने की है, हमने नगद बेचा था 85,800 का, मतलब सेल्स में भी थोड़ा देखो, सेल्स कैश सेल्स करी थी हमने 85,800 और उधार ज्यादा बेचा हमने, क्रेडिट सेल्स कितने की करी है? 1,24,600, मतलब एक्चुअल हमने सेल्स कितने की करी है? 0 14 की 4 हजला 1, 10 की 0 हजला 1, 10 और 11 की 1 हजला 1, 2,10,400, 2,10,400। और कुछ स्टॉक जो अभी बिकने से रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 56,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,400, 56,400 क्रेडिट्स भी तो सेल करा और कैश सेल्स भी करा है। इधर देख लो, सेल्स रिटर्न भी दे रखी क्या? हाँ क्या है? देखो लास्ट परचेज। हाँ ठीक है, हाँ बेटा सेल्स रिटर्न माइनस करो, सेल्स रिटर्न 2,10,400 का सामान बेचा था, जिसमें से रिटर्न भी आ गया कुछ हमारे पास, सेल्स रिटर्न 7,200, 7,200 की सेल्स रिटर्न आ गई। 0 4 में से 2 गया 2, 10 में 7 गया 3, 0 2,03,200 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,400। अब फाइनली आके ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ऐसे पता चल रहा है 0 0 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 3 9 5 2, 2,59,600, 2,59,600। अब इधर का टोटल देख लेते हैं, लाख वाला एक ही है 1 लाख, 10,000 वाले देखते हैं टोटल कितने, 1 है 2 और 6 8, 80,000। 10,000 के बाद अब 1,000 वाले देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 4 16, 1 17, 17 और 3 20, 20,000। अब 100 वाले देख लेते हैं, 5 और 9 14, 3 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27 और 3 30, 30 और 3 38, 3800। अब 10 वाले देख लेते हैं, 5 10 15, 15 और 8 23, 23। 10 वाले 0 3 8 2 10 की 0 हजला 1, 3 और 1 4 ना, 8 और 2 10 की 0 हजला 1, 2,04,030 रुपए।
बेटा टोटल कहाँ का है? इधर का ज्यादा है 2,59,600, इधर का कम है 2,04,000। जीरो 10 में से 3 गया 7, 5 की 5, ठीक है। 9 में से 4 गया 5 और 1 5, 55,570 रुपये आ गया है। डिफरेंस अमाउंट इधर आ रहा 55,570 रुपये, 570, 55,570। डिफरेंस इधर आ रहा है, ऐसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट 2,59,600 हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में है ये थोड़ा टफ है विद एडजस्टमेंट में। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6, पेज नंबर 549। 549। चलो बाकी आप करते हैं।